नमस्कार। बिंदास टीवी न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। हम पूज्य श्री कांत जी महाराज जो काशी से आए हुए हैं, तो पहले तो हम गुरु जी से आप सभी को मिलाते हैं। गुरु जी, आपको हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत साधुवाद आपका पांडे जी। भगवान की महती कृपा बनी रहे। ये हमारा श्रीमद् भागवत कथा 10वें वर्ष में है और 24 दिसंबर 2022 से लगाकर 3 जनवरी 2023 तक हमारा एकादश दिवस की कथा है, यानी 11 दिन की कथा है। यह कथा आज हम प्रत्येक वर्ष इसी तारीख को करते चले आ रहे हैं। आज की कथा कहाँ से आरंभ हुई और कहाँ पर समापन किया गया? आज हमारी कथा जो है भगवान कृष्ण जन्मोत्सव से लगाकर, जन्म तो कल ही हुआ था, भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन। चूंकि कथाओं में भगवान हरि ने पूरे मथुरा और गोकुल की धरती को भगवान ने तारण किया है। आज हम गोकुल भगवान के द्वितीय वर्ष के संवाद में ही हम रह गए हैं। कल की कथा हमारी अग्रसर होगी। अब हम महाराज जी कुछ बात करना चाहेंगे आगे हिंदू धर्म पर, कि हमारे हिंदू धर्म की भोली भाली लड़कियों को लव जिहादी पटाते हैं और उनको अपना धर्म परिवर्तन कराने के लिए उनको प्रेरित करते हैं। अगर वो धर्म परिवर्तन नहीं करती हैं तो उनको जान से मार देते हैं। ऐसे लड़कियों को और ऐसे घर परिवारों को आप अपने व्यास गद्दी से क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं, आज हमारे हिंदू सनातन धर्म के समस्त अग्रज परिवार, हर किसी माता पिता की दृष्टि अपने बच्चों पर होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात ये होती है कि माता पिता आज ना तो बुजुर्गों में, ना तो भगवान के प्रति, ना तो संत गुरुओं में किसी प्रकार का ज्ञान देना चाहते हैं। कहीं भी सनातन धर्म, हमारे कोई बड़े बड़े संत हो गए, गुरुजन हो गए, सनातन की हम अब वंशावली हैं। सदियों से सनातन हमारा चलते चले आ रहा है। सनातन धर्म से ही आज शाखाएं सब बढ़ती चली जा रही हैं। क्योंकि सब विदेशी कंपनियां हैं और हमारे सनातन का ही लोग शोषण करते चले आ रहे हैं। सनातन धर्म हमारा साक्षात भगवान हरि हैं। आज के 50,000 करोड़ वर्ष पहले कोई धर्म नहीं था, हमारा सनातन ही था। इसी धरती पर भगवान राम जी आए, अयोध्या की भूमि, इसी धरती पर श्रीधाम वृंदावन भगवान कृष्ण आए और इस धरती मुंबई महाराष्ट्र पे जो आज यह है भगवत संकीर्तन चल रहा है, भगवत धर्म का पारायण जो हो रहा है, इसी पर हमारे अयोध्या भूमि से प्रभु राम जी आए हुए हैं। इस पूरे मुंबई महाराष्ट्र को पावन भगवान ने किए हुए हैं, जिससे हर किसी जीवन में, हर किसी हिंदू वैदिक सनातन धर्म के समस्त भक्तों, समस्त बच्चों के जीवन में राम जी क्या हैं, कृष्ण क्या हैं, हमारे राम जी आदर्श हैं। भगवान कृष्ण को गाना चाहिए, यह जरूर संदेश देना चाहिए। ये हमारे युवा पीढ़ी को संदेश संत गुरुजन दे रहे हैं, उसी प्रकार घर घर माता पिता भी दें। चूंकि सनातन का कोई भी ऐसा, हम तो कहते हैं विद्यालय होना चाहिए, संवाद होना चाहिए, एक वंश की परंपरा बनाई जाए जो हमारे राम जी क्या है, हमारे कृष्ण क्या है। और इसी प्रकार भक्तों में आज की युवा पीढ़ी को संदेश है, जिससे धर्म के प्रति वह सहानुभूति होवे, धर्म उनका मन खूब प्रलोभन होवे, खूब आस्था बढ़े, प्रकृति बढ़े, भगवान को माने। एक गुरु जी, एक अहम बात, हमारे धर्म में कहते हैं कि 33 कोटि देवी देवता हैं। फिर हमारे हिंदू धर्म के लोग दूसरे धर्मों में क्यों जा रहे हैं? उनके परिवार को या उन लोगों को आप क्या संदेश देंगे व्यासपीठ से? देखिए, आज जो यह 33 कोटि को लेकर चल रहे हैं, ध्यान देना, भगवान की वंशावली है 56,000, भगवान कृष्ण के ही वंशावली है। 33 कोटि का होता है प्रकार। हम राम जी को माने, तम ब्रह्मा, तम विष्णुस्तम, रुद्रस्तम, इंद्रस्तम, अग्निस्तम, ब्रह्मस्तम, ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोमा। हम किसी की मिट्टी को भी भगवान माने तो भी भगवान की कृपा है। भगवान तो कण कण विराजे हैं। और आज सनातन होने के बाद जो लोगों में हम लोग संस्कृति नहीं दे पा रहे हैं, कि किसी दूसरे का नहीं, हमारे आप में ही कमी है। हम समस्त, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, सूर्य वंश के सभी क्षत्रिय वंश, ठाकुर वंश हो, वैश्य परिवार हो, शूद्र परिवार हो, ये सभी भगवान हरि के हृदय से सबकी उत्पत्ति हुई है। इसलिए हम सभी सनातन हैं। सनातन के धर्म, सनातन के पाठ, सनातन संस्कृति हर किसी को अवश्य ग्रहण करानी चाहिए, बतानी चाहिए, जिसपे आज की युवा पीढ़ी, आज के नवयुवक, हमारे जो भारत देश की जोत हैं,
प्रकाश स्वरूप हैं, प्रकाश पुंज हैं, उनमें भगवान के प्रति आस्था को डाला। और एक अहम सवाल और कि हमारे धर्म में कहते हैं कि 5 कदम अगर 100 के साथ चला जाए, लाश के साथ, तो बिना नहाए पवित्र नहीं हो सकते हो, भोजन नहीं कर सकते हो। लेकिन आज दरगाहों पर चादर चढ़ी है और उस पर प्रसाद फेंक देते हैं और कुछ हिंदू वहां जाकर उस चीज को खाते हैं और वहां पर जा रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आज मंदिर हो या मस्जिद हो, ये उनकी वंश की परंपराएं हैं। वंश की परंपरा को जो हिंदू है, हिंदू होकर अगर उसके अंदर हिंदुत्व होगा तो किसी भी मस्जिद में क्यों जाएगा, और वहां पर जाकर वहां के जो भी प्रलोभन है, वहां के जो भी कार्य हैं, आज तक तो हम लोग भैया ऐसा कभी भी नहीं, किसी वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में नहीं पढ़ा गया है। हमारे सभी सनातन के ही धर्म है, सनातन की ही वंशावली है, जो हमारे सनातन का ही आज लोग शोषण करते जा रहे हैं, जो अलग अलग शाखाएं को खोल के बैठे हुए हैं। सनातन ही सत्य है, सनातन ही भगवान नारायण है, और नारायण का ही अवधूत है वह जीव। लेकिन ज्ञान चक्षुर नहीं होने की वजह से वह अज्ञानता के नाम नौका में जाकर 5 डुबकी लगा रहा है। ऐसे भक्त के लिए, ऐसे जीव के लिए किसी सदगुरु की कृपा होगी, तभी उनके मन में यह भक्ति जगेगी। महाराज जी ने अपने व्यासपीठ से आज बताया कि आज सभी किसी न किसी पंडित द्वारा जानकारी लेते रहें, ताकि आपको इस चीज का अनुभव हो कि हम सनातन धर्म से हैं, हमें किसी दूसरे धर्म में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन्हीं द्वारा सबका उद्धार हो सकता है और इन्हीं के द्वारा हम मोक्ष की प्राप्ति पा सकते हैं, क्योंकि बिना गुरु के कुछ हो नहीं सकता है। महाराज जी ने बहुत अच्छा आज वाक्य सुनाया और इस चीज पर बातचीत किया। महाराज जी धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। जो आपको किस संदेश से मुक्त कर, उनके लिए भी तालियां बजाइए। जिन्होंने आपको साउंड की सुंदर सुविधा दी हुई है, जिनके साउंड की गड़गड़ाहट में आप गुरुदेव के शब्दों को तीव्र गति से पढ़ा चुके हैं हमारे बीच में। गुरुदेव साहब जो उस रामादल के जामवंत कहे गए हैं, इसके लिए एक बार बोले जामवंत भगवान की। ज्ञान की समिति के जामवंत और डॉक्टर हैं इंदिरा गांधी हॉस्पिटल भिवंडी। महिला मंडल भी आती रहे भाई, धीरे धीरे माल्यार्पण करने का आपको भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भाभी जी आइए आइए, अभिषेक आइए, माल्यार्पण करके नीचे जाइए। समिति की तरफ से आदेश हुआ था। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। परम आदरणीय श्रीमान लकी चौबे जी अध्यक्ष महोदय ने लिखवाया इस बात का पूजन हो रहा है, जो मैंने श्लोक के माध्यम से बताया था। तो आप सब लोग परम सौभाग्यशाली हैं, जिनके माध्यम से आपकी हमारी वायु गति, श्वास गति, हर चीज उन्हीं के माध्यम से चल रही है। परमपिता परमात्मा हमारे आपके बीच में है। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तालियां बजाते रहे, स्वागत में कमी ना करें। एक बार हमारा डिवीजन है, सभी देवियों सब भोलेनाथ 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 शंकर भगवान की जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। आज प्रभु यहाँ पर पधारे, मैया करे कुछ भी हो जाए, मैं देने वाली नहीं। तू भिक्षा ले ले, तू भिक्षा ले लो। आज भगवान करे ये धन का लालच मुझे ना दो। तुझे कितना धन चाहिए तेरी? भगवान शंकर जी ने क्या कहता है, इतने में गौतमी मैया जहाँ आई हुई है। प्रभु कह रहे हैं, हे भगवान नारायण, हे मेरे इष्ट, हे मेरे परमेश्वर, आप दर्शन देकर ध्यान देना। आप कोई ऐसी करुणा करिए, ध्यान देना,
जिस प्रकार भगवान बाल मुकुंद अंदर से रोना चालू किए, आज भी वो सामने आपके जो बैठे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये ज्योति जलाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही, यही जगमंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति की पावन सभी लोग अपने अपने पापों को चाहते हैं वाला, से कराने वाला। ये शांति की पावन पुण्य पापों को मिलाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये भगवती सुख करनी श्री कृष्ण की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ ये बुजुर्ग बोल जगपति बोल सत्य मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये बुजुर्ग बोल जगपति बोल सत्य मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यदि घनश्याम यदि, श्री राम यदि घनश्याम यदि, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।